हिमालय की दुर्गम वादियों के बीच बर्फीले पर्वतों के पार एक ऐसी रहस्यमय नगरी स्थित है जिसे शंभाला कहा जाता है। शास्त्रों और रहस्यमय ग्रंथों में इसका उल्लेख एक दिव्य स्थान के रूप में किया गया है, जहाँ के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। माना जाता है कि ये नगरी धरती पर होते हुए भी किसी समानांतर आयाम में स्थित है, जहाँ सामान्य मानव नहीं पहुंच सकता। यहाँ एक नई और रोमांच कहानी प्रस्तुत है जो शंभाला नगरी के रहस्यों और अद्भुत रहस्यमय तत्वों को उजागर करती है। क्या आपने कभी जाना है शंभाला नगरी का रहस्य? पंडित आदित्य शर्मा एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे प्राचीन शास्त्रों और लुप्तप्राय सभ्यताओं की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें एक दुर्लभ ताम्र पत्र मिला जिसमें शंभाला नगरी के बारे में वर्णन था। एक अदृश्य नगर जहां काल का कोई प्रभाव नहीं था, जहां लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे और जहां स्वयं चिरंजीवी अश्वत्थामा का वास था। इस ताम्र पत्र में एक संकेत था, जिसे समय का ज्ञान हो वही काल दवार खोल सकेगा। आदित्य ने अपने गुरुदेव से इस पर चर्चा की, जिन्होंने बताया कि शंभाला नगरी तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग तिब्बत के दुर्गम पर्वतों से होकर जाता है। आदित्य ने अपने कुछ विद्वान मित्रों के साथ इस अभियान पर निकलने का निश्चय किया। उन्होंने तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों और गुफाओं में खोज शुरू की। कई महीनों की खोज के बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे, जिस पर संस्कृत में लिखा था, शुद्ध हृदय और सत्य की खोज रखने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आदित्य और उनके साथियों ने ध्यान और प्रार्थना की और कुछ ही क्षणों में द्वार खुल गया। उनके सामने एक अद्भुत नगरी थी, शंभाला। शंभाला में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। वहां के लोग तेजस्वी थे, उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। वे हवा में तैरते थे। उनके पास किसी भी भाषा को समझने और टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करने की शक्ति थी। वहां के महायोगी ने बताया कि ये नगरी हजारों वर्षों से अदृश्य थी और केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती थी जिनका हृदय पवित्र और सत्य की खोज में समर्पित हो। आदित्य ने महायोगी से पूछा, क्या सच में थामा यहाँ रहते हैं? महायोगी मुस्कुराए और उन्हें एक गुफा में ले गए, जहाँ एक दिव्य पुरुष ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उनकी आंखों में अनंत युगों का ज्ञान समाया था। मैं अश्वत्थामा हूँ, उन्होंने कहा। मैं यहाँ युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महायोगी ने बताया कि शंभाला का सबसे बड़ा रहस्य चिंतामणि पत्थर था। ये एक दिव्य पत्थर था जिसमें अपार शक्तियां थी, समय में यात्रा करने की इच्छाओं को पूर्ण करने की और जीवन शक्ति को बनाए रखने की। हिटलर और कई अन्य तानाशाह इस पत्थर को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इसके द्वारा वे अमर हो सकते थे और समूचे विश्व पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। लेकिन शंभाला के रक्षकों ने इसे सदैव सुरक्षित रखा। महायोगी ने आदित्य को बताया कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के शंभाला में ही जन्म लेंगे, अधर्म और अज्ञान का अंत करेंगे और सत्य युग की पुनः स्थापना करेंगे। आदित्य ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने शंभाला के रहस्यों को जाना, लेकिन ये भी समझ लिया कि ये नगरी किसी भी लोभ, स्वार्थ या अहंकार से दूर रहने वालों के लिए ही प्रकट होती है। आखिरकार आदित्य ने महायोगी से विदा ली और वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को कभी उजागर नहीं किया, क्योंकि शंभाला का ज्ञान केवल उन लोगों के लिए था जो सत्य की खोज में थे। शंभाला अभी भी कहीं मौजूद है, लेकिन केवल वे ही इसे देख सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है और जो सत्य की खोज में है। आदित्य जब भारत लौटे तो उनका हृदय शंभाला के रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज ने उन्हें बेचैन कर दिया। महायोगी ने उन्हें एक प्राचीन पुस्तक दी थी जिसे काल ग्रंथ कहा जाता था। ये पुस्तक समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट कर सकती थी। इस ग्रंथ को खोलने का एक विशेष मंत्र था जिसे केवल वही पढ़ सकता था जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। आदित्य ने पुस्तक को अपने अध्ययन कक्ष में सुरक्षित रखा और इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करने लगे। कुछ ही समय बाद आदित्य को महसूस हुआ कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उन्हें अज्ञात स्रोतों से चेतावनी मिली कि वे शंभाला के बारे में अधिक खोजबीन न करें। फिर एक रात जब वे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। तुम्हारी खोज खतरे में डाल सकती है, साधु ने कहा। शंभाला की शक्तियों को कुछ गुप्त संगठन अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहते हैं। आदित्य ने साधु को अंदर बुलाया और पूछा, क्या ये वही लोग हैं जो हिटलर चिंतामणि पत्थर के लिए खोज रहा था? साधु ने सिर हिलाया और बताया कि हिटलर के बाद भी कई शक्तिशाली लोग इस रहस्य को जानने के लिए आतुर हैं। अगर ये ग्रंथ गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है, साधु ने चेतावनी दी। साधु ने बताया कि इस ग्रंथ में केवल चिंतामणि पत्थर का रहस्य ही नहीं, बल्कि एक और अद्भुत शक्ति का वर्णन था, ब्रह्मास्त्र। ये वही अस्त्र था जो महाभारत में इस्तेमाल हुआ था और इसे जागृत करने की विधि इस ग्रंथ में छिपी हुई थी। लेकिन इसके साथ ही ग्रंथ में समय यात्रा, टाइम ट्रेवल का भी उल्लेख था। शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे क्योंकि वे समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। आदित्य ये सब सुनकर हैरान रह गए। आदित्य ने तय किया कि
वे इस ग्रंथ को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर हमला किया। वे काले लबादे पहने थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। आदित्य किसी तरह भागने में सफल रहे और उन्होंने साधु की मदद से ग्रंथ को छिपाने का फैसला किया। साधु ने कहा, अगर तुम्हें शंभाला के गुप्त ज्ञान की रक्षा करनी है तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा वही थी जो हर शंभाला का रक्षक देता था। उन्हें अपनी चेतना को अगले स्तर पर ले जाना था। आदित्य ने ध्यान साधना शुरू की और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जा सकते हैं। ये वही शक्ति थी जो शंभाला के महायोगियों के पास थी। ध्यान की गहराइयों में आदित्य ने एक दिव्य दृष्टि देखी। शंभाला में एक बालक जन्म ले रहा था जिसकी आंखों में अग्नि और ज्ञान था। साधु ने कहा, यह कल की अवतार का संकेत है। जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचेगा तब यही बालक पृथ्वी पर न्याय और सत्य की स्थापना करेगा। आदित्य अब समझ गए थे कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने ग्रंथ को साधु को सौंप दिया जो उसे शंभाला में सुरक्षित रखने के लिए ले गए। अब आदि एक नए मार्ग पर चल चुके थे, एक ऐसे मार्ग पर जहां केवल सत्य के खोजी ही आगे बढ़ सकते थे। शंभाला का रहस्य अभी भी जीवित है। ये ग्रंथ और इसका ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो इसकी रक्षा करने योग्य है। आदित्य अब एक नई जिम्मेदारी के साथ जी रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को शंभाला के रहस्यों की रक्षा करने के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, अगर शंभाला में समय यात्रा संभव है तो क्या भविष्य से कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है। एक दिन उन्हें एक रहस्यमय चिट्ठी मिली जिस पर संस्कृत में लिखा था, कालचक्र जागृत हो चुका है। शंभाला के रक्षक तैयार रहे। ये संदेश शंभाला से आया था लेकिन इसे भेजने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति था। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता था। किसी ने कालचक्र को सक्रिय करने का प्रयास किया था। आदित्य ने अपनी खोजबीन रखी और पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्त संगठन जिसे काल संघ कहा जाता था शंभाला के समय यंत्र को हथियाने की कोशिश कर रहा था। काल संघ के लोग मानते थे कि यदि वे समय पर नियंत्रण पाले तो वे इतिहास को बदल सकते हैं और दुनिया पर राज कर सकते हैं। शंभाला के रक्षक इस बात को जानते थे लेकिन उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उन्होंने आदित्य को संदेश भेजा था ताकि वह इस रहस्य की रक्षा करने में उनकी मदद कर सके। आदित्य ने तिब्बत की यात्रा दोबारा शुरू की और इस बार वो शंभाला के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे जहां एक विशाल द्वार था। इस द्वार पर लिखा था, जो काल को समझेगा वही इसे पार कर सकेगा। महायोगी पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम जानो कालचक्र क्या है। आदित्य ने द्वार पार किया और पाया कि उसके पीछे एक विशाल यंत्र था जो किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया था। ये कोई साधारण उपकरण नहीं था, ये सचमुच एक टाइम मशीन थी। महायोगी बोले, ये वही कालचक्र है जिसका उल्लेख ग्रंथों में है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और समय में यात्रा करने की शक्ति। इस प्रकार महाकाल नामक ये शिवलिंग शिव भक्तों का परम आश्रय है जिसकी पूजा से भक्तवत्सल महेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये भगवान शिव दुष्टों के संहारक है, इसलिए इनका नाम महाकाल है। ये काल अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाले हैं, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और महाभारत में इस मंदिर की संरचना और महत्व का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भारत के महान कवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में इसका बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। 18वीं शताब्दी में मालवा पर मराठों का अधिपत्य हो गया। इसके पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन के प्रशासन की जिम्मेवारी राणोजी शिंदे को सौंप दी। राणोजी शिंदे के दीवान सुखटंकर रामचंद्र बाबा शैनवी ने महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर 5 मंजिल वाला है तथा क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर रुद्र सागर झील के तट पर अवस्थित है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है जिसे कोटि तीर्थ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर विशाल प्राचीन परकोटे के अंदर स्थित है। ये मंदिर परकोटे के गर्भगृह में बना हुआ। इसमें गर्भगृह तक जाने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता बना हुआ है। इसके अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। दर्शनार्थियों को पंक्ति में होकर
सरोवर के किनारे किनारे से ऊपर की मंजिल पर जाना पड़ता है। वहां से संकरी गली की सीढ़ियां उतरकर मंदिर की निचले सतह पर आना पड़ता है, जहां भूतल पर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये शिवलिंग समतल भूमि से भी कुछ नीचे है। यहाँ के रामघाट और कोटितीर्थ नामक कुंडों में भी स्नान किया जाता है तथा पितरों का श्राद्ध भी विहित है, अर्थात यहाँ पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। इन कुंडों के पास ही अगस्त्येश्वर, कोडीश्वर, केदारेश्वर तथा हरसिद्धि देवी आदि का दर्शन श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी किसी प्रकार का दुख अथवा संकट नहीं आता है। जो कोई भी मनुष्य सच्चे मन से महाकालेश्वर लिंग की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रात काल की पूजा में अनिवार्य रूप से 1.25 मन चिता की भस्म सम्मिलित की जाती है। चिता की भस्म से विभूषित महाकालेश्वर का दर्शन अत्यंत पुण्यदायी होता है। ये आरती सुबह भोर होने से पहले 3 बजे होती है। मान्यता के अनुसार भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए होती है। भगवान के अनुष्ठान में हवन कुंड से ली पवित्र राख से भस्म आरती होती है। ऐसी भी मान्यता है कि वर्षों पहले श्मशान से लाई गई ताजा मुर्दे की भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो चुकी है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का प्रयोग किया जाता है। महाकाल की आरती भस्म से होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल श्मशान के साधक है और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। इस आरती का एक नियम ये भी है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती हैं, इसलिए आरती के दौरान कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं। इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम नहीं है। महाकाल का दर्शन करने के बाद जूना महाकाल का दर्शन जरूर करना चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि ऐसी भी मान्यता है कि असली शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। काल भैरव मंदिर, रामघाट, वृद्ध कालेश्वर मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, हरसिद्धि देवी मंदिर, गणेश मंदिर, गोमती कुंड, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, श्री चार धाम मंदिर, सर्वेश्वर महादेव, अंगारेश्वर महादेव, गोपाल मंदिर इत्यादि यहाँ के अन्य तीर्थ स्थल है। रेल मार्ग द्वारा यात्रा। उज्जैन में रेल मार्ग की सुविधा है। यहाँ विक्रम नगर, चिंतमन और उज्जैन सिटी जंक्शन नामक 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। देश के विभिन्न शहरों से इन स्टेशनों के लिए ट्रेनें आती हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक रोपवे बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा। उज्जैन अच्छी तरह से विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों के माध्यम से सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पहुंचा जा सकता है। हवाई जहाज द्वारा यात्रा। उज्जैन से 42 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। उज्जैन में अभी सिर्फ हवाई पट्टी है जिस पर छोटे विमान या हेलीकॉप्टर लैंड किए जा सकते हैं। इस हवाई पट्टी को विस्तारित कर हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार उज्जैन की भौगोलिक स्थिति विशिष्ट है। ये नगरी पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता में ठीक मध्य में स्थित है।
भौगोलिक गणना के अनुसार प्राचीन आचार्यों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। देशांतर रेखा और कर्क रेखा यही एक दूसरे को काटती है। उज्जैन की अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण प्राचीन काल के खगोल शास्त्रियों ने कालगणना का केंद्र बिंदु माना था और यहीं से संपूर्ण भारत ही नहीं, दुनिया का समय भी निर्धारित होता था। राजा जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला आज भी इस नगरी को कालगणना के क्षेत्र में अग्रणी सिद्ध करती है। स्कंद पुराण के अनुसार कालचक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतायन। इस प्रकार महाकालेश्वर को कालगणना का प्रवर्तक भी माना गया है। प्राचीन भारत की समय गणना का केंद्र बिंदु होने के कारण ही काल के आराध्य महाकाल है। वराह पुराण में उज्जैन को शरीर का नाभि देश और महाकालेश्वर को अधिष्ठाता कहा गया है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण उज्जैन को नाभि प्रदेश अथवा मणिपुर चक्र भी माना गया है।